अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत खूबसूरत रास्ता बताता हूं। जितना हो सके परमेश्वर से बात करिए। क्या करना है? कहिए, परमेश्वर से बात करनी है। रिलीजियस लैंग्वेज में इसको कहते हैं प्रेयर। इसे प्रार्थना कहा जाता है, लेकिन इसकी सीधी बड़ी साधारण बात है। आपको लगता होगा कि नहीं, ये गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहले की जो सदी थी, जिन लोगों ने पहले पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, उनके पास प्रिंटेड बाइबल नहीं थी। उनके पास आपकी तरह लिखित वचन नहीं थे। उन दिनों में बड़े बड़े अमीरों के पास खाली कुछ कुछ किताबें होती थी। आप पढ़ सकते हो, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में एक खोजा था जिसके पास यशाया नबी की किताब थी। क्या कहती है? वो खजांची था। उन दिनों में बाइबल को रखना अपने आप में ट्रेजर था। इतना आसान नहीं होता था, इतना महंगा होता था। कुछ ही लोग इसे अफोर्ड कर पाते थे। चेले अधिकतर मछुआरे थे, वे चुंगी लेने वाले थे, वो बड़े गरीब परिवार से मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अध्ययन नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं ना, आपके जिंदगी में आपको एक अच्छी प्रार्थना जिंदगी बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप आत्मा से भरना चाहते हैं, एक अच्छा प्रार्थना जीवन बिल्ड करो, एक अच्छा दुआ का जीवन बिल्ड करो। अपनी बड़ी बड़ी मुसीबतें नहीं, परमेश्वर से नॉर्मली टॉक करना सीखो। सिर्फ वेट मत करो कि मेरे ऊपर मुसीबत आएगी मैं प्रभु से बात करूंगा। नो, हर दिन परमेश्वर के साथ अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करो। इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सहभागिता। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। परमेश्वर ने प्रेम किया, यह कैसे दिखाया? उसने पुत्र भेजा। पुत्र ने अनुग्रह किया, यह कैसे पता चला? पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया है? अन्य भाषा नहीं, सहभागिता। उसने आपको सहभागिता दी है, संबंध। आत्मा से भरने का एक साधारण तरीका है हर दिन परमेश्वर से बात करना। आज बहुत से लोग जितना लोगों से बात करते हैं ना, उतना खुदा से बात नहीं करते। यही कारण है उनकी जिंदगी खाली होती जा रही है। दैट इज द रीजन दे आर लिविंग अ एम्प्टी लाइफ। सारा दिन फोन लेके बैठेंगे, उसको काउंसलिंग, उसको काउंसलिंग, उसको प्रचार। अरे मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में ऐसे विश्वासी देखे हैं 15-20 मिनट प्रार्थना कमरे में नहीं करते हैं। स्टेज पे बुलाओ, 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। एक बार मैंने एक पास्टर को बोला, पास्टर जी आइए प्रार्थना करिए वचन शुरू होने से पहले। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं सबको मौका दूं। वो आए, प्रभु आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। 5 मिनट प्रार्थना की, 5 मिनट। उसके बाद भी वो चुप नहीं कर रहे हैं। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई। 3 बार मैंने बीच में जाके बोला आमीन आमीन। अरे बंद कर भाई मेरा प्रचार। बाद में मुझे पता चला इसके साथ क्या दिक्कत है। मुझे बाद में पता चला इसको प्रचार करने का मौका नहीं मिलता, ये प्रार्थना में ही प्रचार कर लेता है। कभी कभी आपने देखा है, आप खाने के लिए प्रार्थना करवाओ लोगों से, खाना ठंडा हो जाएगा, प्रार्थना बंद नहीं होती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे भोजन दिया, इसको शुद्ध कर, जितने भी लोग खाएंगे इसे आशीष कर। देख दूर दूर से लोग आए हैं खाने के लिए। ओ भाई, खाना ठंडा हो गया। छोटी प्रार्थना करो ना यार। क्यों? अगर आपको लंबी प्रार्थना करनी है, कमरों में करो। स्टेज पे हमेशा मतलब की बात बोलनी चाहिए।
लेकिन आज मजा आता है सबके सामने प्रार्थना करने में। कमरे में क्यों नहीं आता? क्योंकि कमरे में मुझे कोई देख ही नहीं रहा। यहां पर सब मुझे देख रहे हैं। ओ, यीशु ने कहा फरीसियों के लिए सड़कों पे खड़े होके उन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं फिर से कहता हूं, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मेरा एक वीडियो निकाल के मुझे बताइए, मैं स्टेज पे लंबी प्रार्थना करूं? कभी भी नहीं करता। छोटी सी प्रार्थना, मतलब की बात करो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। व्यारा से लोग आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, धुमकल से आए हैं। मेरे भाई प्रभु जानता है किस गली से आए। गॉड नो योर गली, योर हाउस नंबर। मतलब का बात करना भाई। प्रभु, आपके लोग व्यारा से आए हैं, आपके लोग अहमदाबाद से आए हैं, आपके लोग पूरे गुजरात से आए, मैं बॉम्बे से आए। वाह, फूल, अगरबत्ती, नारियल, सीधा काम का बात करो ना। इतनी दुआ को डेकोरेट करते हैं, इतनी दुआ को डेकोरेट करते हैं। अरे मतलब की बात कर। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं, आपका दास आया है, उनके मुंह से हमसे बातें कर, यीशु के नाम में। बैठ जाओ। नहीं, अब्राहम के प्रभु, इसहाक के प्रभु, याकूब के प्रभु। प्रभु बोलता है मेरे को पता है, आगे बोल। लंबी प्रार्थना कमरों में। कहिए बाजू वाले को, लंबी प्रार्थना कमरों में। हाँ, कमरों में कोई लंबी प्रार्थना नहीं कर रहा है आजकल। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग करते भी हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सबसे आगे आके पूछता हूं। मेरा बस कर रहा है, मैं नीचे आ जाऊं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप अंतिम बार पूरी रात प्रार्थना में कब बैठे थे? ये भी नहीं बैठा था। बोलिए, लास्ट टाइम आप पूरी रात प्रभु से प्रार्थना में आपने कब समय बिताया था? बोलो बोलो। दाखरस से मत वाले न बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सादा तरीका है। परमेश्वर से बात करो, लोगों से कम बात करो। बोलो बाजू वाले को, आज के बाद मैं तुझसे कम बोलूंगी, मुझे घमंडी मत समझना। बोलिए बहन, बोलिए, सब बोलिए एक दूसरे को, आज के बाद अगर मैं कम बोलूं तो मुझे घमंडी मत समझना। क्योंकि कभी भी आप लोगों से कम बात करोगे ना, उन्हें लगेगा आपके अंदर एटीट्यूड आ गया। अभी बात नहीं करता है, बड़ा आदमी हो गया। हाँ ना, बड़ा हो गया ना, इसमें क्या। जिनको सोचना है सोचने दो, खुदा जानता है हम कीमत चुका रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से बात करिए, बात करते करते आप आत्मा से भर जाएंगे। हर छोटी बात प्रभु को बताइए। मेरी बहनों, टमाटर खरीदने से पहले प्रभु से प्रार्थना करो। बोलो, प्रभु अच्छे और सस्ते दिला। यस, बिल्कुल, बाप है वो हमारा, हम करेंगे उससे बात। आप भाई लोग भी। एक बार मैं ट्रेन में था, सब सीट्स भरी हुई थी, मुझे बहुत पीठ में दर्द था। 8 लोग बैठे हुए थे। मैं सबको देख रहा था, कौन उठेगा मैं बैठूं। कोई नहीं उठ रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु किसी को ये दे देना। उसी समय एक लड़का उठ गया, मैं बैठ गया। मैंने कहा, प्रभु मैंने तुझे पहले क्यों नहीं कहा? अरे बाप है वो हमारा, उससे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे हम? आमेन।
उससे लड़ो, उससे झगड़ा करो, उससे प्यार करो, उससे चूमो, उससे गले लगाओ, वो तुम्हारा बाप है। आमीन। दाऊद कहता है ना, तुझे छोड़ मेरा स्वर्ग में और कौन है। इस तरह एक व्यक्ति आत्मा से भरता जाता है। अब आप आत्मा से भर गए हैं, ये आपको पता कैसे चलेगा? बस 5 मिनट चाहिए मुझे आपकी। बहुत खूबसूरत लाइन बता रहा हूं मैं आपको। बाइबल कहती है, दाखरस से मतवाले न बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आत्मा से भर चुका हूं, यह मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे प्रभु ने कहा, उसी वचन के नीचे लिखा है। अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, देखिए क्या लिखा है वहां पर। आपस में भजन और स्तुति आराधना आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और भजन करते रहो। याद रखिए, आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति में एक अमेजिंग बात यह होती है, वो शिकायत नहीं करता है, वो प्रभु की आराधना करता है। उसके ठीक नीचे लिखा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं? आपके अंदर इतना परमेश्वर का प्रेम होगा, आप इतने खुश होंगे आत्मा से। जानते हो, जब मूसा ने देखा कि वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बाइबल बताती है मूसा ने परमेश्वर से बात की। प्रभु ने कहा, तू मुझसे क्यों बात कर रहा है? तेरे हाथ में लकड़ी दी है, अधिकार दिया है, इस्तेमाल कर। और वचन कहता है, जैसे उसने लकड़ी को पानी पे मारा, अगले दिन, उसी दिन नहीं, अगले दिन लाल समुद्र 2 भाग हुआ। पूरी रात हवा चली थी। लिखा है, यहोवा ने पूर्व से एक पुरवई चलाई और एक हवा चली। ये वही हवा है जो पेंटिकॉस्ट के दिनों में उस कमरे में आई थी। अ सेम विंड। आप जानते हो, कलाम कहता है, लाल समुद्र के 2 भाग हो जाने के बाद वो लोग उस समुद्र में चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। एक परमेश्वर के दास ने कहा, ये तो मूसा था जिसने लाल समुद्र को 2 भाग करके चलाया। हमारा यीशु होता तो पानी पे चला देता। यीशु होता ना तो कहता, क्या काय का 2 भाग, चलो मैं तुमको देखता हूं, तुमको कौन रोकता है। ये पानी को चलाने वाला मैं हूं। आमीन। आपने पढ़ा बाइबल क्या बताती है? उत्पत्ति की किताब में पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था और नए नियम में पुत्र पानी पे चलता है। आप जानते हो, बाइबल बताती है, लाल समुद्र 2 भाग करके जब वो लोग वहां से गुजरे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जब वो उस पार पहुंचे, उन्होंने पहला काम क्या किया? आप लोग बताइए। हाँ, वर्शिप की उन्होंने। मूसा की एक बहन थी, पता है उसका नाम क्या था? नॉट मरियम, मैरियम। कुछ लोग मरियम बोलते हैं, मरियम नहीं है, मैरियम है। आराम से पढ़ो आप। उसकी बहन थी मैरियम। पता है उसने क्या किया? डफली ली और बजाना शुरू किया। वो गीत भी लिखा है वहां पर, यहोवा योद्धा है, उसका नाम प्रभु है। उन्होंने गीत गाना चालू किया। अब आप में से बहुतों को लगता होगा, क्या घड़ी है, समुद्र 2 भाग हो गया और उसके बाद वो लोग गीत गा रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, समुद्र 2 भाग होने के बाद जब वो आराधना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक विजयी नहीं, ये एक हारी हुई जिंदगी का चिन्ह है। समुद्र 2 भाग हो गया, उसके बाद आराधना कर रहे हैं, ये एक हारी हुई जिंदगी का चिन्ह है। सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद आराधना करना कौन सी बड़ी बात है? सब कुछ ठीक होने से पहले प्रभु की आराधना करो। पौलुस और सिलास जेल में गए थे, वो लोग भी वहां पर बंदी गृह में बंधे हुए थे। उन्होंने आराधना छुटकारे के बाद नहीं की, उन्होंने आराधना बंदी गृह में ही की। ये पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी का चिन्ह है।
एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपको इस तरह की जिंदगी जीता हुआ मिलेगा। वो कभी वेट नहीं करता है हालातों के ठीक होने का। वो जानता है खुदा तख्त पे बैठा हुआ है, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और वो एक भला परमेश्वर है और वो सारी बातों में से भलाई निकालेगा। ऐसे लोग सदैव परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आत्मा से परिपूर्ण हैं। आपको पता है, जिस दिन आप आत्मा से भर जाओगे ना, आपको इस दुनिया में एक भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं होगी। ये आपके लिए सिर्फ शब्द नहीं होंगे, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, जब आप बोलते हो प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब क्या है? आई हैव नो कंप्लेंट्स, I always praising my God। आज बहुतों को देखो, भाई कैसा है तू? ये ठीक नहीं है। तू कैसा है? ये भी ठीक। आयते हैं हमें क्यों हैं? क्यों छोटी छोटी बातें हमें ठेस पहुंचाती हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान की भरपूरी है, आत्मा की नहीं। और कुछ लोग तो इतने स्मार्ट हैं, वो आपको कभी नहीं दिखाएंगे कि उनको हर्ट हुआ है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जमा करते हैं। मैं एक भाई के साथ घूमता था, मुझे लगता था वो बहुत आत्मिक है, सारी बातें सह लेता है, कुछ तकलीफ नहीं होती। एक दिन मैंने कुछ बोल दिया, ऐसा बम फाड़ा उसने मेरे ऊपर। 1 साल का जितना जमा था सब मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये कितना नम्र है, इसके जैसे 10-15 और नम्र आ जाएं, चर्च ही बंद हो जाएगी। परमेश्वर के साथ संगति करने का रिजल्ट पवित्र आत्मा की परिपूर्णता होती है। और जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, आप उसे शिकायत करते हुए नहीं देख सकते।